बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फूड विद सना अली किचन में। आज मैं आपके साथ आलू मटर की परफेक्ट रेसिपी शेयर कर रही हूँ। रेस्टोरेंट पे आलू मटर को किस तरह से तैयार किया जाता है, इसमें ख़ास तौर पे किस तरह से टेस्ट डेवलप किया जाता है, बहुत सी टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगी। इसमें एक ख़ास मसाला हम शामिल करेंगे जिससे आलू मटर को चार चांद लग जाएंगे। चलें जी बनाना शुरू करते हैं। बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखनी है। एक कप कुकिंग ऑयल ले लिया है जिसमें एक कप कटे हुए प्याज शामिल कर देंगे और इन्हें हमने गोल्डन फ्राई कर लेना है मीडियम से हाई फ्लेम पे। लाइट गोल्डन फ्राई कलर आ चुका है। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन पेस्ट शामिल करके इसे सौते कर लेंगे 10 सेकंड तक, ताकि अच्छी सी खुशबू आने लगे। अब हम इसमें एक कप कटे हुए आलू शामिल कर देंगे जिस साइज़ में आपको पसंद हो। इनको फ्राई करने से इनमें बहुत ही अच्छा टेस्ट डेवलप होगा। और एक कप ही हमने इसमें मटर शामिल कर दिए हैं। 5 मिनट तक हम इन्हें मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। इससे जो है ये बहुत जल्दी गल भी जाएंगे और इनका टेस्ट भी जो है बढ़ के 2 गुना हो जाएगा। अब बड़े 4 टमाटर लिए थे हमने, जिसका हमने टमाटर पेस्ट बना लिया है और वो हम इसमें शामिल कर देंगे। इससे बहुत अच्छा जो है इसकी ग्रेवी तैयार होगी और इसी में जो है टमाटर में जो है ये हमारे आलू और मटर अच्छी तरह से टेंडर हो जाएंगे। अब हम इसमें स्पाइसेस शामिल करते हैं। 1.5 टीस्पून नमक शामिल कर दिया है, हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून ही खुश्क धनिया पाउडर शामिल करेंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और एक ख़ास मसाला जो अब हम इसमें शामिल करेंगे जिससे इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। 1 टीस्पून हमने इसमें कढ़ाई गोश्त मसाला शामिल कर दिया है नेशनल का। इससे जो है इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा, आप चिकन कढ़ाई को भूल जाएंगे। अब हम इसे कवर करके लो फ्लेम पे 15 से 20 मिनट तक पका लेंगे ताकि आलू जो हैं अच्छे से गल जाएं। 15 मिनट गुजर चुके हैं, आप देख सकते हैं ऑयल इसके ऊपर आ चुका है और ये कितने अच्छे से जो है इसकी शक्ल भी आ चुकी है। अब हम इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। एक कटी हुई शिमला मिर्च हमने इसके अंदर शामिल कर दी है। इसका क्रंच जो है खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। अब 5 मिनट तक हमने इसकी अच्छे से भुनाई कर लेनी है। भुनाई पे बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करना। यहाँ पे हम चेक कर लेंगे आलू अगर गल चुका है तो ठीक, वरना हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको अच्छी तरह से गला लेना है। आलू टमाटर के पानी में अच्छी तरह से गल चुके हैं, हमें मज़ीद पानी ऐड करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब 3 से 4 साइज मिर्च कटी हुई हमने इसमें शामिल कर दी हैं और इसकी भुनाई कर ली है 5 मिनट तक अच्छे से। अब हमने थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करके इसे 2 से 3 मिनट तक पका लेना है बिल्कुल लो फ्लेम पे और इसमें कटा हुआ सब्ज़ धनिया शामिल कर दिया है। आलू मटर की ये रेसिपी रेडी हो चुकी है, बहुत ही टेस्टी। थोड़ा सा हमने इसे रनी रखा है, बहुत ज़्यादा जो है हमने इसे ड्राई नहीं रखा। हाफ टी स्पून गरम मसाला शामिल कर दिया है। अब हम इसे गरम गरम सर्व करेंगे। आप तंदूर की रोटी के साथ या नान के साथ इसे सर्व करें तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। इसी दौरान अगर चैनल पे नए हैं और आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो जल्दी से अपनी आपी के चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना है। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आपके पास। और ये बिल्कुल फ्री है, अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें, इससे हमारी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।